जय माता दी। अब हम पहुंच गए हैं पांचवें नवरात्रे में। पांचवा नवरात्रा यानी कि माँ स्कंद माता का नवरात्रा। माँ के पांचवें नवरात्रे माँ स्कंद माता के स्वरूप की चर्चा करेंगे। इस दिन हमने माँ को कौन सी चीज का भोग लगाना है, कौन सा फूल चढ़ाना है और कौन से मंत्र को जपना है ताकि माँ हमसे प्रसन्न हो। जी नमस्ते, मैं हूँ रेणुका चोपड़ा, न्यूमरोलॉजिस्ट, रेकी हीलर, आपकी दोस्त और लाइफ कोच। आपके अपने चैनल 777 लोटस हीलिंग में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे माँ के पांचवें नवरात्रे में हमने क्या करना है और इसके बाद आपके लिए एक बहुत ही अच्छी विधि लेके आई हूँ जो आपने आज के दिन करनी है आपकी सारी मैनिफेस्टेशन पूरी करने के लिए। तो बहुत ही पावरफुल है। आज के हवन के साथ साथ आप करेंगे और अगर आप हवन नहीं कर पा रहे हैं तब भी आप इस विधि को करेंगे जो कि बहुत ही पावरफुल है। माता की खूब ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, आपकी हर इच्छा पूर्ण होगी। तो आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए ये विधि मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक क्योंकि आपको विधि भी तो जाननी है। यस, मैं भी शेयर करने के लिए उतनी ही उत्सुक हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करते हैं माता के पांचवें स्वरूप को हमने कैसे पूजना है। माँ स्कंद माता के स्वरूप की पूजा हमने कैसे करनी है। पहले तो आपको ये बता देती हूँ कि माँ स्कंद माता का नाम माता स्कंद माता क्यों है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण माता का नाम स्कंद माता है। जी, अगर आप किसी स्वरूप में माँ को देखते हैं तो स्कंद कुमार बाल रूप में माता की गोद में विराजमान है। स्कंद माता को पीले फूल चढ़ाने हैं। पीला रंग माँ को बहुत पसंद है तो पीले रंग के आपने फूल चढ़ाने हैं। और अगर आप माँ का चोला रोज बदलते हैं तो आप येलो कलर का चोला पहनाइए, पीले रंग का चोला पहनाइएगा। और माँ को भोग में आपने केला जरूर चढ़ाना है। माँ को केला बहुत पसंद है तो ये भोग आपने माँ को स्कंद माता पांचवें नवरात्रे में लगाना है। अगर आप संतान प्राप्ति चाहते हैं तो इस पांचवें नवरात्रे माता की पूजा जरूर करें और मंत्र, संतान प्राप्ति का जो माता का मंत्र है उसे आपने जरूर करना है जो एक बीज मंत्र है। तो आइए जानते हैं आपने इस दिन कौन सा मंत्र करना है। अगर आप हवन नहीं कर पा रहे हैं तब भी आपने ये मंत्र 108 बार करने हैं। जैसे कि मैं आपको डेली बता रही हूँ, हर नवरात्रे का बता रही हूँ। आप अगर हवन किसी भी कारण से नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, आप धूनी करिए और 108 बार माता के मंत्र कीजिए। अगर आपसे वो भी नहीं होता है तो आप अपने ऑडियो में लगाकर, उसको यूट्यूब में लगाकर या अपने मोबाइल पे लगाकर छोड़ सकते हैं। बट आपको ये मंत्र का जो उच्चारण है वो होना आपके घर की वाइब्रेशंस के लिए बहुत अच्छा है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस के लिए बहुत अच्छा है। तो आइए जानते हैं कौन से मंत्र आपने करने हैं पांचवें नवरात्रे में। केला जरूर चढ़ाना है, माँ को केला बहुत पसंद है तो ये भोग आपने माँ को स्कंद माता पांचवें नवरात्रे में लगाना है। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आपने 11 या 21 बार इस मंत्र को जपना है। चाहे तो आप धुनी करते वक्त करें, अगर आप हवन कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। आपने 11 या 21 आहुति का छोटा सा हवन जो डेली मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया है अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। इसे कंटिन्यू करिए। इन मंत्रों के साथ आपने पांचवें नवरात्रे का, स्कंद माता नवरात्रे का पूजन करना है। संतान प्राप्ति के लिए जो मंत्र आपने करना है वो भी 11 बार करना है या 21 बार, जैसे आपका मन करे। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माताय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माताय नमः। आप 11 बार या 21 बार आहुति डाल के करें या वैसे मंत्र जाप करें। आपने संतान प्राप्ति के लिए इस मंत्र को करना है। चलिए अब आपको जो मैं बताना चाह रही थी कि आज आपने स्पेशल क्या करना है माता रानी की और ज्यादा ब्लेसिंग्स के लिए, अपनी मैनिफेस्टेशन को जल्दी पूरा करने के लिए आपने जो करना है वो आपने 5 बे लीव्स, तेज पत्ते लेने हैं। 5 तेज पत्ते लेने हैं। कटे हुए नहीं होने चाहिए, फटे हुए नहीं होने चाहिए। उन तेज पत्तों के ऊपर आपने अपना जो भी विषय, जैसे आपने लिख दिया मनी, ऐसे इस पे आपने लिख दिया हेल्थ,
इस पे जैसे मैंने लिख दिया है मनी, आप ऐसे मनी लिख दीजिए, हेल्थ लिख दीजिए। आपको रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है तो आप रिलेशनशिप लिख सकते हैं। आप इसमें अपना बिजनेस रिलेटेड, अगर आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है, बिजनेस का लिख सकते हैं। अगर आपको जॉब से रिलेटेड है कुछ तो आप इसमें जॉब का लिख सकते हैं। ऐसे आप 5 बे लीव्स लेंगे और इन 5 बे लीव्स में कुछ ना कुछ लिखेंगे जो आपकी मैनिफेस्टेशन है, जो आपकी इच्छा है, जहाँ आप स्टक हैं। तो ये कुछ भी आप हो सकता है। किसी के साथ रिलेशंस हैं, आप उसको अच्छा करना चाहते हैं, फाइनेंशियली अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको ठीक करना चाहते हैं। तो इस तरीके से आपने लिखना है ग्रीन पेन के साथ, और इनको आपने कपूर ले, आपने इन बे लीव्स को जिसमें आपने अपनी मैनिफेस्टेशंस लिखी हैं, इन तेज पत्तों को 2 मिनट के लिए हाथ में ऐसे रख के माता से प्रार्थना करनी है, यूनिवर्स से प्रार्थना करनी है। आपकी जो जो इच्छा आपने इसमें लिखी है उसे आप रिपीट करेंगे। इसको बर्न करने से पहले, इसको जलाने से पहले, इसको कपूर के ऊपर रखकर जलाने से पहले आपने अपनी मैनिफेस्टेशन करनी है। आंख बंद करके माता से प्रार्थना करनी है कि आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो और आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो। और ऐसे जैसे अब ये मेरे पास धुनी करने का है, इसमें रख के इसके ऊपर हमने कपूर डालना है और कपूर रख के इसको जला देना है। और उसके बाद इसकी जो राख है उसको हम हवा में ब्लो कर देंगे और माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि हमारी जो भी इच्छा हमने आज करी है उसे पूरा करें और उनका धन्यवाद देंगे। आपने इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि ये बे लीफ कहीं से कटे फटे नहीं होने चाहिए, कटे हुए या बीच में से भी कहीं से कटा हुआ या कॉर्नर्स या ये सब नहीं होने चाहिए। बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट, मतलब बिना किसी छेद या उसके हो। ठीक है, इस तरीके से आपने अपनी विश लिखनी है और उसको जो आपने धुनी में डाल के उसको बर्न कर दिया है, कपूर डाल के आपने उसको जला दिया है, उसकी एशेज आपने, उसकी राख को आपने ब्लो कर देना है हवा में, यूनिवर्स में। आपने हाथ जोड़ के माता से प्रार्थना करनी है कि आपने अपनी सारी इच्छाएं, अपनी सारी प्रॉब्लम्स माँ के चरणों में डाल दी हैं, अब उसका निवारण अब वो ही करेंगी। और इसके साथ अब आप अंदर आ जाएंगे और माता को नतमस्तक होके एक बार फिर से प्रणाम करेंगे मंदिर में जाके। और आज की टिप इतनी ही, कल फिर मिलते हैं अगले नवरात्रे के लिए, कैसे हमने हवन करना है और क्या मंत्र रहेंगे। तब तक के लिए जय माता दी। माता रानी आप सबको, आपके परिवार को खूब खुशियां दे, खूब सुख भर से, जो आपकी इच्छाएं हैं सब पूर्ण हो, माँ सबका कल्याण करे। जय माता।